हेलो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, अभी 2023 में बहुत सारे बच्चों का सीटेट क्लियर हो चुका है और इससे पहले भी बहुत सारे बच्चों ने सीटेट और टेट को क्लियर किया था, क्वालिफाई किया था बहुत अच्छे नंबरों से। तो अब हम सभी को अपने सुपर टेट की तैयारी के लिए लग जाना चाहिए, क्योंकि टाइम बहुत ही कम है और बहुत सारे बच्चे जो पहले पिछले सालों से भी हैं और आज इस 2023 में जितने सारे बच्चों ने भी पास किया है, तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा है सभी बच्चों के बीच में। तो आप सभी को बहुत ही जोश के साथ तैयारी करनी है। तो इसी साथ हम जानेंगे कि सुपर टेट में जितनी भी हमारे पास इंफॉर्मेशंस हम ले सकते हैं वो सभी हमें यहाँ से मिलेगी। इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा, इसका सिलेबस क्या होगा, इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसमें क्या होती है, कैसे इसमें सिलेक्शन होता है, इन सभी के बारे में हम जानकारी मिलेगी। और इसका एग्ज़ाम होता है, जो भी इसका सिलेबस होता है उसको बहुत ही ध्यान से देखिए, क्योंकि इसका पूरा एग्ज़ाम जो है, अगर आपने इसके सिलेबस को कवर कर लिया तो ये 100% है कि ये एग्ज़ाम आपका क्वालिफाई हो जाता है। तो आइए शुरू करते हैं। जैसे कि सुपर टेट के लिए 2023 में जैसे भी कट ऑफ होती है, तो अगर आपके जनरल कैटेगरी के हैं तो आपको 45% मार्क्स चाहिए होते हैं, यानी कि आपको 150 में आपको सिर्फ इसमें से 67 जो है नंबर अगर चाहिए क्वालिफाई करने के लिए। और अगर आप ओबीसी एसटी एससी हैं तो आपको 40% चाहिए होते हैं, यानी कि 150 में आपको 60 चाहिए होते हैं। मतलब जो इसमें भी कट ऑफ होती है, जैसे कि आप देख रहे हैं, योग्यता जो न्यूनतम अंक होती है, जो परीक्षा प्राधिकरण परीक्षा है, जैसे जो भी है द्वारा परीक्षा में कठिनाई स्तर और परीक्षा में उपस्थित होने वाले उम्मीदवारों की संख्या के आधार पर तय किए जाते हैं। तो अगर आप सभी ये आप अपनी देख सकते हैं कट ऑफ। अब हम इसके विषय में भी जानेंगे कि क्या क्या इसका कैसा सिलेबस है। तो जैसे कि भाषा में आप देख सकते हैं, जैसे भाषा है, भाषा में आपका क्या क्या कौन कौन से विषय आते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको पूरा एक बार सिलेबस दिखा दूं। ये आप देख रहे हैं, भाषा है वो हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत है जो कि 40 नंबर की होती है। विज्ञान है जो कि 10 नंबर की होती है। और आगे आप देख सकते हैं गणित है, जैसा ये गणित का पेपर होता है 20 नंबर का है। और इसमें से पर्यावरण और सामाजिक विज्ञान है जो कि 10 नंबर का भी है। फिर इसमें से शिक्षण पद्धति है जो कि 10 नंबर का है। बाल मनोविज्ञान 10 नंबर का आता है। सामान्य विज्ञान एवं करंट अफेयर्स आपको तैयार करनी पड़ेगी जो कि 30 नंबर का है। और तार्किक विज्ञान, हाँ तार्किक ज्ञान जो आपको होना चाहिए थोड़ा बहुत, आपको थोड़ा सूचना प्रौद्योगिकी के बारे में, और रीजनिंग 10 नंबर की, यानी कि आपको यहाँ पर 150 ने पूरे जितने भी आपको मैंने बताया इन सभी की आपको तैयारी करनी है। और ये सभी बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट सभी टॉपिक्स आपको कवर करने हैं और टाइम बहुत ही ज़्यादा कम है। तो आप सभी अपनी तैयारी में लग जाइए। अब हम इसका डिस्कस करते हैं सिलेबस कैसा आता है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, भाषा में आपकी संस्कृत है, इंग्लिश है और हिंदी है। इसमें से आपकी भाषा आपने पढ़ी होगी, जो भी आपने सीटेट और टेट में ली होगी, आपको सभी हिंदी, इंग्लिश की समझ और व्याकरण इसका पता होना चाहिए। गणित में आप देख सकते हैं, हमें गणितीय जो हमारी क्रियाएं होती हैं, विभेदीकरण है, जितने भी ये टॉपिक है, दशमलव है, चक्रवृद्धि ब्याज है, सामान्य ज्यामिति है, लाभ हानि है, फैक्टरिंग है, सामान्य बीजगणित है, और संख्यात्मक क्षमता, मात्रा है, अनुपात है, आंकड़े, प्रतिशत, ये सभी हमको तैयार करना है, क्योंकि ये 10 नंबर की होती है। इसमें 10 नंबर मतलब आप अच्छे खासे इसमें आप जो होते हैं फिक्स्ड होते हैं, इसमें नंबर भी आप अच्छे से ला सकते हैं थोड़ी सी प्रैक्टिस करके। साइंस में हम देख सकते हैं कि पदार्थ की स्थिति, गति, बल, ऊर्जा, दूरी, प्रकाश, दैनिक जीवन में जितना भी हमारा विज्ञान होता है, मानव शरीर है, जीव है, स्वास्थ्य है, तो ये सारे टॉपिक्स हमें कवर करने हैं। फिर आता है पर्यावरण एवं सामाजिक विज्ञान, मतलब पृथ्वी की संरचना कैसी है, यातायात, सड़क सुरक्षा और प्रणाली, सामान्य भूगोल, भारतीय संविधान, वर्तमान जितना भी भारतीय अर्थव्यवस्था और चुनौतियां हैं। फिर आता है बाल मनोविज्ञान, बाल विकास को प्रभावित करने वाले जितने भी हमारे कारक हैं सीखने में, जो सीखने बच्चे की सीखने की जो पहचान है, विभिन्नता है, सीखने को आसान बनाना है, सीखने के कौशल है और व्यवहारिक उपयोगिता है, ये सारी चीज़ें ही हमें इसमें पढ़नी है। शिक्षण पद्धति में आप देख सकते हैं, शिक्षण और कौशल सीखने जो भी होते हैं, सीखने के सिद्धांत क्या होते हैं,
विकास और माप के तरीके क्या होते हैं। तो इन सभी टॉपिक्स को हम बहुत ही अच्छे से कवर करेंगे और सारी क्लासेस आपको इसी चैनल पर प्रोवाइड भी करी जाएगी। आप कंटिन्यू जुड़े रहें और अपनी तैयारी को बहुत ही बेहतर तरीके से कर सकते हैं। अब आइए हम आगे देखते हैं। हम शिक्षण पद्धति अभी मैंने आपको बता दिया। तार्किक ज्ञान देखिए कौन कौन से विषय आते हैं, जैसे प्रतीक है और अंकन है, ठीक। फिर महत्वपूर्ण तर्क क्या है, घन, संख्या, श्रृंखला, पहेलियाँ और श्रृंखला, डेटा, व्याख्याएं, दिशा बोध, ये सारे परीक्षण, द्वि जो द्वि आधारी तर्क है, वर्गीकरण है, ब्लॉक और कैलेंडर, कोडिंग, डिकोडिंग, ये सारे विषय आपको कवर करने हैं। सामान्य ज्ञान में देख लीजिए बहुत ज़रूरी जो कि है वर्तमान मामले जितने भी हैं, आपको घटनाएं हैं, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय, कला और संस्कृत। सूचना प्रौद्योगिकी में क्या है, जितना भी हमारे टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है वो सारी चीज़ें, ठीक। जैसे कि तकनीकी कंप्यूटर है, इंटरनेट है, शिक्षण में उपयोगी अनुप्रयोग, कला शिक्षण जितना भी है, स्कूल प्रबंधन, ये सारी चीज़ें। फिर आता है प्रबंधन और योग्यता में हमें संवैधानिक और मूल और शिक्षा की भूमिका, प्रेरणा, दंड, पेशेवर आचरण और नीति, सारे टॉपिक्स हमें इसमें से कवर करने हैं। तो आप इस सिलेबस को अच्छे से नोट कर लीजिए क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है आपकी तैयारी के लिए। यही सिलेबस है जिससे हमारी तैयारी को एक स्ट्रक्चर, एक पता चलता है कि हमें किस किस सब्जेक्ट में कितनी नॉलेज है, तो हम अपना एक मूल्यांकन भी कर सकते हैं। तो इसी के साथ आप अपनी तैयारी जारी रखिए। थैंक यू।